दूसरे पद में आइए। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि मतलब ईश्वर, तुम यानी कि आप, हे हरि, हे ईश्वर आप, हरो, हरो मतलब हर लो, ले लो, खत्म कर दो, क्या? जन की पीर, लोगों की पीर को खत्म कर दो, लोगों के दुखों को आप नाश कर दो, लोगों के दुखों का अंत कर दो हे प्रभु। हम आपके भक्त हैं, आपसे विनती करते हैं, बहुत हुआ, इस भव सागर में, इस संसार में कष्ट को और झेला नहीं जा पा रहा है, आप इस कष्ट को हर लो प्रभु, ले लो। अब यहाँ पर मीरा भाई बहुत सारे ऐसे भक्तों का उदाहरण दे रही हैं जिनके दुखों को श्री कृष्ण ने हर लिया, तो क्यों ना आप हमारे भी दुखों को हर लें। तो कहती हैं, द्रौपदी की लाज रख्यो तुम बढ़ायो चीर। द्रौपदी की कहानी जानते ही होंगे महाभारत में, जो दुशासन था, दुर्योधन का भाई दुष्ट, वह दुशासन जब द्रौपदी को पांडवों ने क्रीड़ा में, जब वो लोग हार गए जुए में, तो हार जाने के बाद दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर द्रौपदी का अपमान किया, और दुशासन दुर्योधन के कहने पर, दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई था, तो दुर्योधन के कहने पर उसने चीर हरण कर दिया, किसका? द्रौपदी का। उसकी साड़ी उतारने लगा पूरे समाज में, भरे समाज में। और द्रौपदी अनन्य श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, श्री कृष्ण की परम भक्त। उसने श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, और चीर हरण हो रहा था, वो खींचे जा रहा है, दुशासन जो था वो साड़ी उतारे जा रहा है, उतारे जा रहा है, और श्री कृष्ण उसके साड़ी को और दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, मतलब साड़ी उतारते उतारते पूरा महल भर गया साड़ी से, लेकिन साड़ी निकल नहीं रहा है, ठीक है ना, उसकी लाज बचा लिए। तो ऐसी कृपा आप करते हैं अपने भक्तों पर, तो हमारा भी दुख हरण कर लीजिए। परीक्षा आ रहा है, पास उस करवा दीजिए। भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। अब दूसरा उदाहरण दे रही हैं, ठीक है, हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही दुष्ट राजा था, वह अपने बेटे को ही मार देना चाहता था। क्यों? क्योंकि उनका बेटा श्री कृष्ण का भक्त था, विष्णु भगवान का भक्त था। और हिरण्यकश्यप क्या चाहता था? वो चाहता था कि सिर्फ मेरी पूजा हो, मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नाम ले, इसीलिए वो अपने बेटे को मार देना चाहता था। तो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान नरहरि का रूप लेकर आए। भक्त कारण यानी कि भक्त यहाँ कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद भक्त के कारण श्री हरि यानी कि श्री कृष्ण नरहरि का रूप लेकर आए। नरहरि यानी कि नर के रूप में हरि, नरसिंह जिसको कहते हैं, नरसिंह रूप लेकर के आए, यानी कि शरीर इंसान का और सिर सिंह का, शेर का, वो रूप लेकर के आए। धैर्यों आप शरीर, आप इंसान का शरीर लेकर आए, किसकी रक्षा करने के लिए? अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। हिरण्यकश्यप मार लीन हो, और आपने हिरण्यकश्यप को मारकर खत्म कर दिया। धैर्यो नाहिन धीर, और आप धीरज नहीं रख पाए, अपने भक्त पर अत्याचार होता हुआ देखकर आप धीरज नहीं रख पाए, आप थोड़ा सा भी नहीं रुके, तनिक भी नहीं रुक पाए, तुरंत अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आप आ गए। तो जब प्रहलाद की रक्षा की, तो मेरा भी दुख हरण कर लीजिए हे ईश्वर, हे प्रभु। अब तीसरा उदाहरण देती हैं, डूबते गजराज राख्यों कियो बाहिर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मेरी पीर। अब तीसरा उदाहरण देती हैं गजराज का। गजराज कौन था भाई? हाथी था, ठीक है ना। ये कौन सी हाथी की बात हो रही है? इंद्र का हाथी। इंद्र का हाथी जिसको हम लोग ऐरावत के नाम से जानते हैं। अच्छा, वो श्रापित होकर के पिछले जन्म से इस बार हाथी का रूप लेकर के आया था धरती पर, और वह पानी पीने के लिए जब गया जलाशय में, तो उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और अंदर की तरफ खींचने लगा पानी के अंदर। हाथी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, उसके चीख में, उसके पुकार में श्री कृष्ण का नाम था, हरि को पुकार रहा था अपनी भाषा में, हाथी की जो आवाज होती है। उस डूबते हुए गजराज को बचा लिया, उसके जीवन की रक्षा की। राख्यों, राख्यों मतलब रक्षा किया, गजराज को बचा लिया, किसने? ईश्वर ने। कियो बाहर नीर, उसको पानी के बाहर निकाला। दासी मीरा लाल गिरधर, इसीलिए मीरा कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, गिरधर, हे गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ, हरो मेरी पीर, मेरी पीड़ा को आप हर लीजिए। जैसे अपने इन
तमाम भक्तों का आपने कल्याण किया, मेरा भी कल्याण कीजिए, मेरी भी पीड़ा आप हरण कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।